पुराने जमाने की बात है। एक दूरदराज गांव में अकर्म लोहार नाम का एक नेकदिल, मेहनती और शरीफ आदमी रहता था। उसका काम लोहे के औजार और तलवारें बनाना था। वह दिन रात अपनी भट्टी के सामने बैठा रहता, आग में लोहे को गर्म करता और हथौड़े से पीट पीट कर उसे आकार देता। उसका एक बेटा था, रेहान। रेहान बहुत होशियार लेकिन जिद्दी लड़का था। वह अक्सर अपने पिता से कहता, अब्बा, आप दिन भर आग के सामने जलते रहते हैं, हाथों में छाले पड़ जाते हैं। अगर आपके पास जादू होता तो ये सब एक झटके में हो जाता। अकर्म हंसकर कहता, बेटा, जादू मेहनत का बदला नहीं। जो चीज जल्दी में मिलती है वो जल्दी ही छिन जाती है। लेकिन रेहान के दिल में जादू का शौक बैठ चुका था। एक रात जब आसमान पर बिजली चमक रही थी और गांव के लोग अपने घरों में दुबके बैठे थे, लोहार की भट्टी के दरवाजे पर दस्तक हुई। अकर्म ने दरवाजा खोला तो देखा कि एक बूढ़ा फकीर खड़ा है, लंबी दाढ़ी, चमकती आंखें और हाथ में टूटी हुई तलवार। फकीर बोला, मियाँ लोहार, क्या तुम इस तलवार को जोड़ सकते हो? यह आम लोहा नहीं, इसमें वो राज छिपा है जो सिर्फ समझदार दिल को नसीब होता है। अकर्म ने तलवार को गौर से देखा, उसमें हल्की नीली रोशनी चमक रही थी। उसने कहा, यह तो किसी जादुई चीज जैसी लगती है। मैं आम लोहार हूँ, ऐसी चीज नहीं जोड़ सकता। तभी रेहान बोला, अब्बा, मुझे दीजिए, मैं इसे ठीक कर दूंगा। फकीर ने रेहान की ओर देखा, जैसे किसी परीक्षा की चिंगारी उसकी आंखों में डाल रहा हो। उसने कहा, याद रखना बेटा, जो इसे छुएगा वो इसके साथ बंध जाएगा। लेकिन रेहान ने परवाह नहीं की। उसने तलवार को भट्टी की आग में डाला तो आग नीली हो गई। भट्टी से एक चमक निकली और एक नीली चिंगारी सीधी रेहान के सीने में समा गई। वह बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसे होश आया, फकीर गायब था और टूटी तलवार अब चमकदार और पूरी तरह जुड़ी हुई उसके सामने रखी थी। अगले ही दिन रेहान ने महसूस किया कि उसके भीतर कोई शक्ति जाग उठी है। जब वह हथौड़ा उठाता तो लोहा खुद ब खुद झुक जाता। कभी वह सिर्फ सोचता और आग तेज जल उठती। अकर्म हैरान रह गया। उसने कहा, बेटा, यह शक्ति तेरे बस की नहीं। जादू को काबू में रखना आसान नहीं होता। मगर रेहान के दिल में अब अहंकार पैदा हो चुका था। उसने गांव के अमीरों के लिए हथियार बनाना शुरू कर दिया और थोड़े ही दिनों में वह दौलत और शोहरत से भर गया। लोग कहने लगे, अकर्म का बेटा अब आम लोहार नहीं, जादूगर लोहार है। अकर्म की चिंता बढ़ती गई। वह बोला, बेटा, दौलत से बड़ी चीज इज्जत है। अगर तेरे दिल में सच्चाई न रही तो यही ताकत तुझे जला देगी। लेकिन रेहान हंसकर बोला, अब्बा, आपका जमाना गया, अब जमाना ताकत का है। कुछ दिन बाद वही बूढ़ा फकीर फिर से भट्टी के दरवाजे पर आया। इस बार वह बहुत कमजोर लग रहा था, जैसे सदियों की थकान उसके चेहरे पर लिखी हो। उसने कहा, बेटा, वो तलवार मुझे लौटा दो, उसका समय पूरा हो गया है। यह ताकत तुम्हारे लिए नहीं थी। रेहान हंसकर बोला, अब यह तलवार मेरी है कि मैं इससे महल बना सकता हूँ और राजाओं को झुका सकता हूँ। तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? फकीर ने गहरी सांस ली। तूने तलवार पर काबू नहीं पाया, तलवार ने तुझ पर पा लिया है। यह कहकर वह चला गया। रेहान के भीतर का गुस्सा और बढ़ गया। अब वह दिन रात तलवार से अभ्यास करने लगा। जैसे जैसे वह उसे चलाता, उसकी आंखों में नीली रोशनी बढ़ती जाती। एक दिन तलवार अपने आप हवा में उठने लगी। उससे एक आवाज आई, अब तू मेरा है रेहान, अब तेरी मर्जी मेरी मर्जी है। रेहान के हाथ से तलवार छूट गई, मगर वह खुद नीली रोशनी में घिर गया। अकर्म दौड़ता हुआ आया, पर देर हो चुकी थी। रेहान की आंखें जलती हुई आग की तरह थीं। वह अपने ही पिता पर हमला करने लगा। अकर्म ने रोते हुए कहा, बेटा, यह वही आग है जिससे मैं तुझे बचाना चाहता था। रेहान की आत्मा अंदर से चिल्ला रही थी, लेकिन तलवार के जादू ने उसके शरीर को कैद कर लिया था। तभी अचानक वही फकीर फिर प्रकट हुआ। उसने जमीन पर रेत फेंकी, कुछ रहस्यमय शब्द बोले और नीली रोशनी धीरे धीरे मिटने लगी। रेहान जमीन पर गिर पड़ा और तलवार दो टुकड़ों में टूट गई। फकीर बोला, यही अंजाम होता है उनका, जो ताकत को इबादत समझ लेते हैं। रेहान धीरे धीरे होश में आया, आंसू बह निकले। उसने कहा, मैं गलत था अब्बा, मेहनत से बड़ा कोई जादू नहीं। अकर्म ने बेटे को गले लगा लिया और कहा, बेटा, जब इंसान अपनी आग पर काबू पा लेता है तभी वह सच्चा लोहार बनता है। कई महीने बीत गए। रेहान फिर अपने पिता के साथ काम करने लगा, मगर अब उसकी आंखों में घमंड नहीं, ज्ञान की रोशनी थी। ताकत अगर समझ के बिना हो तो वह आग बन जाती है।